कहानी स्टार्ट होती है एक होटल से, जहाँ पर एक आदमी आता है और बोलता है मेरे लिए सी फूड लाओ। पीछे से बहुत सारी लड़कियाँ आ जाती हैं और उसे रिझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह उन सबको भगा देता है। तभी शेफ उसको चाकू से काटकर कुछ खाने के लिए देता है। वह लड़का उसको खाता है और कहता है भले ही इसकी महक मछली जैसी है, लेकिन ये बीन कट है तो बीन कट ही रहेगी ना। बात समझ में नहीं आई, ऐसा वह बोलता है। तभी शेफ बोलता है तुम क्या चाहते हो। इस पर लड़का बोलता है तुम रिवर फिशर शॉप वाले हो तो मुझे फिश रिवर फूड ही लाकर दो। फिर शेफ उसे चाकू फेंक कर मारता है। लड़का बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ 4 लड़कियाँ उसको पकड़ लेती हैं, लेकिन लड़का उन चारों लड़कियों को पटक देता है। शेफ बोलता है तुम हो कौन। लड़का बोलता है मैं माउंट फू का किंग सील हूँ और मेरा नाम बहुत सुंदर है। फिर वह अपना हारमोनियम बजाने लगता है, जिसमें से बहुत सारी करंट फ्लो होने लगता है और चारों लड़कियाँ पीछे हट जाती हैं। तभी वह बोलता है एक रिवर मॉन्स्टर है जिसे मेरी सुंदरता से अभी तक प्यार नहीं हुआ है। फिर शेफ बोलता है एक और आया मरने के लिए। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जो बोलती है क्या मैं सुंदर हूँ। लड़का हाँ बोलता है और उसे अपने हारमोनियम से फ्लो करते हुए हमला करता है, लेकिन वह लड़की उसको एक हाथ से ही रोक लेती है और गायब हो जाती है। अब एक बहुत बड़े सांप को दिखाया जाता है जो उस लड़के को पूरा निकल जाता है। अब एक जेल दिखाई जाती है जहाँ पर एक लड़का और लड़की आते हैं और वह किसी कैदी को खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से जब वह कैदियों के नाम पूछते हैं उनमें से एक का नाम शार्क होता है। अब दिखाया जाता है एक लड़की को नदी के किनारे कपड़े धोते हुए, लेकिन उसको किसी चीज़ ने अंदर खींच लिया होता है नदी में। अब वह लड़का और लड़की जंगल में जाते हैं। वे आपस में भाई बहन होते हैं, लेकिन उनके पीछे एक बूढ़ा आदमी आता है, लेकिन लड़की को पता चल जाता है। अब वह उसको पकड़ लेती है। वह बूढ़ा आदमी बोलता है मैं अच्छा राक्षस हूँ, मेरी एक पोती है शार्क जिसे फ्लाइंग ब्लेड ने पकड़ लिया है और तुम ही उसे बचा सकते हो। यूडो लड़के का नाम होता है। यूडो और उसकी बहन आपस में बात करते हैं और यूडो मना कर देता है मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन बूढ़ा आदमी यूको को अपने पास बुलाता है। वह बताता है मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी बहन तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती है। यूको बोलता है मैं तुम्हारी पोती को छुड़ा लूँगा और तुम बहुत दूर चले जाना, लेकिन वह बूढ़ा आदमी बोलता है मैं रात को आपका इंतज़ार यहाँ। यूडो और उसकी बहन फ्लाइंग ब्लेड के अड्डे पर पहुँच जाते हैं और शार्क पिंजरे में बंद होती है और वह एक नहीं 2 लड़कियाँ होती हैं और उनके गले में जादुई पट्टा बंधा होता है जो जादुई बांसुरी से खुल सकता था। अब यूडो अपनी बहन को जादुई बांसुरी लेने भेज देता है और यूडो उनकी बहन को अब छुड़ाने के बाद उसका वेट कर रहा होता है। अब उसकी पोती को छुड़ाने के बाद वह उसे लेकर उस बूढ़े आदमी के पास आ जाते हैं। बूढ़ा आदमी बोलता है हम नदी के पास ही रहेंगे और पूर्णिमा भी आने वाली है, क्या हम तुम्हारे साथ कुछ दिन रुक सकते हैं। लेकिन यूडो की बहन मना कर देती है। अब बूढ़ा आदमी यूको के कान में कुछ बताता है और यूडो को कुछ देता है और लूडो उसको लेकर अपने घर आ जाता है। यूडो अपने घर में कुछ बना रहा होता है, तभी उसकी बहन अंदर आती है और पूछती है तुम राक्षस को अपने घर में क्यों लेकर के आए हो। वह बोलता है पैसे कमाने के लिए। उसे कुछ देता है लगाने के लिए और अपने कमरे में भेज देता है। अब दिखाया जाता है 2 लोग किसी गुफा में कुछ बना रहे होते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है। उनमें से आदमी का नाम एक का राजा होता है। वह उस लड़की से बोलता है राजा बोलता है हर बार तुमने हमारी मदद की है, तुम्हें डर नहीं लगता। यह सब करने से अगर स्नेक गर्ल को पता चल गया तो क्या होगा। लड़की बोलती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कल उसके 100 साल पूरे हो जाएंगे और आप तब तक यही रहेंगे। अब यूडो घर से बाहर जाता है कुछ सामान लेने। जब वह वापस वहाँ से आता है तो जो स्नेक गर्ल के साथ लड़की होती है वह अर्धमरी हालत में पड़ी होती है और वह लड़की यूडो से बताती है कैसे फ्लाइंग ब्लेड यहाँ आया था और तुम्हारी बहन और स्नेक को यहाँ से ले गया है। अब यूडो फ्लाइंग ब्लेड के अड्डे पर पहुँच जाता है, जिसमें बहुत ख़तरनाक फाइट देखने के लिए मिलती है, लेकिन यूडो एक ही बार में फ्लाइंग ब्लेड को मार देता है।
वह अपनी बहन को उठाता है, तभी वह बूढ़ा आदमी खून की उल्टी करता है। यूडो से वह बोलता है, बीमारी से कोई नहीं बच सकता। बूढ़ा आदमी यूडो से जबान दिलवाता है कि तुम शार्क का पूर्णिमा वाली रात तक ध्यान रखोगे और नदी के किनारे ही रहोगे, और विनती करने लगता है। वह उससे बोलता है उसे नदी के किनारे रखेगा और पूर्णिमा के दिन तक उसका ध्यान रखेगा। और बूढ़ा आदमी मर जाता है और वह यूडो उसे लेकर के वहाँ से चला जाता है। यूडो उसको लेकर नदी के किनारे आ जाता है, लेकिन शार्क नदी के किनारे शराब पीकर बेहोश हो जाती है। अब वह सब सो रहे होते हैं तो शार्क यूडो को ऊपर सीने पे रखकर सो रही होती है और यूडो जाग जाता है। अगले दिन दिखाते हैं स्नेक गर्ल सो आत्मा ले चुकी होती है और वह अपने चरम पर होती है। तभी उसकी बहन को दिखाया जाता है जो महाराज से मिलने गई हुई होती है। उसको वह पानी की जगह हड्डी का सूप देती है जो महाराज ने बनाया होता है और जिसमें जहर मिला हुआ होता है। तभी वह महाराज वहाँ आता है और उसकी सारी सोल खा जाता है। तभी वहाँ पर उस महाराज का सेवक आता है और बताता है फ्लाइंग ब्लेड मर चुका है और यूडो उसको छुड़ाकर ले गया है। अगले दिन यूडो और उसकी बहन घर के बाहर आते हैं और बारिश हो रही होती है। उसकी बहन बोलती है, शार्क तुम्हारी सारी शराब पी चुकी है, लेकिन अब वह बिस्तर पर पड़ी है। उसकी बहन शार्क के लिए दवाई लाती है। अब जहाँ फ्लाइंग ब्लेड मरा हुआ होता है वहाँ एक लड़का और लड़की आते हैं और बोलते हैं फ्लाइंग ब्लेड 30वें नंबर पर था, जिसने इसे मारा है वह 29 में से ही कोई होगा। फिर वे देखते हैं चाकू के निशान बहुत साफ हैं। वह समझ जाते हैं यह कौन कर सकता है। अब यूको से मिलने एक लड़की आती है जो बोलती है कि वह किसी मुसीबत में है और वह उसे बचा ले। वह उसको अंदर ले जाता है, फिर उसको वह दवा देता है। फिर वह उसके साथ बात करने लगती है और उसके ऊपर लिट जाती है। वह उसको चाकू से मारने लगती है, लेकिन यूडो पहले से ही चाकू निकाल उसकी गर्दन पर रख देता है। वह वहाँ से उसको भगा देता है। यूडो उसके पीछे जाता है, लेकिन जो लड़का फ्लाइंग ब्लेड के अड्डे पर आए थे वह उस लड़की को देखते हैं और उस लड़की को वहाँ पर मार देते हैं। यूडो ये सब देखकर छुप जाता है। अब दिखाते हैं कैसे यूको की बहन राक्षस बनने लगती है। तभी शार्क उसको देख लेती है। फिर वह यूडो को बुलाती है। यूडो अपनी बहन को पकड़ लेता है और शार्क को दवाई लेने अपने कमरे में भेजता है। शार्क दवाई लेकर के आती है और उसके घाव पर लगाती है। फिर यूडो उसको बताता है कि उसकी बहन राक्षस कैसे बनी और बताता है उसने तुम्हारे दादा से तुमको बचाने के लिए सोना दिया था, जिससे वह अपनी बहन की दवाई बनाता है। फिर वह बताता है वह बहुत जगह घूम चुका है, लेकिन उसके लिए कोई डॉक्टर नहीं है जो उसकी इस बीमारी का इलाज कर सके। फिर शार्क बोलती है मेरे दादा के एक दोस्त हैं कछुआ डॉक्टर, जो राक्षस के भी डॉक्टर हैं, जो पहाड़ों में कहीं रहते हैं, और उनको लेने के लिए शार्क चली जाती है। यूडो अपनी बहन को लेकर पहाड़ों में उस डॉक्टर के घर आ जाती है। वह डॉक्टर यूडो की बहन को बचाने के लिए उसका चाकू मांगता है और यूडो उसको वह दे देता है। वह डॉक्टर उसको बचाने लगता है। शार्क और यूडो बात कर रहे होते हैं। तभी वह लड़का और लड़की वहाँ उसके पास आते हैं और उसे चाकू के बारे में पूछने लगते हैं। अब लड़ाई शुरू होती है। यूडो उन दोनों को हरा देता है। लड़ाई के दौरान महाराज का आदमी शार्क को उठा करके ले जाता है। डॉक्टर यूडो की बहन को ठीक कर देता है। डॉक्टर बताता है वह शार्क को रिवर के पास ले गए होंगे क्योंकि कल पूर्णिमा की रात है। अब महाराज उन दोनों लड़के और लड़की को वहां से उठा लेता है और अपने यहाँ पर ले आता है। फिर उनको एक सूप पिला देता है। पूर्णिमा की रात आ जाती है। वह उसकी सोल ले रहा होता है। तभी यूडो वहां पर पहुंच जाता है और महाराज उससे बोलता है ब्लैक ड्रैगन का पुनर्जन्म होगा। तभी वहां पर दोनों भाई बहन आ जाते हैं और पूरी तरह से बदले हुए होते हैं और यूडो से लड़ने लगते हैं, लेकिन यूडो फिर उन दोनों को हरा देता है। लेकिन महाराज शार्क के अंदर घुस जाता है और ब्लैक ड्रैगन को जिंदा कर देता है। तभी यूडो की बहन वहां आ जाती है और शार्क को बताती है जो उसके अंदर महाराज घुसा हुआ होता है, उससे वह पुरानी यादें याद करने के लिए कहती है। शार्क यूडो को अपने पास बुलाती है और अपने अंदर उसका चाकू घुसा लेती है। अब शार्क को मरा हुआ दिखाया जाता है, लेकिन यूडो उसको लेकर के आ जाता है और पानी में उसे छोड़ देता है।
अब कुछ दिन बाद शार्क को वापस दिखाया जाता है और मूवी ख़त्म हो जाती है।